बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे, बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायणं कथा कहो अनुसार, शुभ सुंदर आसन सुभग ब्राजियो पवन कुमार। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुपद रज, गुरु के चरणों की जो रज है, मृदु मंजुल अंजन, जैसे नेत्रों में काजल होता है ऐसे नेत्रों को बड़ी मृदुल है। अगर गुरु के चरणों की रज मिल जाए, नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नेत्रों के जो दोष होते हैं, काजल क्या करता है, नेत्रों के दोष को दूर करता है। ऐसे ही गुरु के चरणों की रज है, नेत्रों का जो विकार है होते हैं, नेत्रों के जो दोष होते हैं उसको दूर करने वाली है। तेहि कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। और वो गुरु के चरणों की जो रज है वो नेत्रों को कैसा कर देती है, विमल विवेक विलोचन, विवेकमय नेत्र कर देती है, विमल कर देती है, निर्मल कर देती है नेत्रों को। ओ बरनौ राम चरित भव मोचन, और उसी के प्रभाव से संसार के बंधनों को जो छुड़ाने वाली है श्री राम की कथा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा वर्णन करने से पहले वर्णन करते हुए कहते हैं कि बंदो प्रथम, सर्वप्रथम मैं क्या किनकी वंदना करता हूँ, महीसुर चरना, जो पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं ब्राह्मण, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। मोह जनित संशय सब हरना, और उनके चरणों की जो वंदना है उसके प्रभाव से जो मेरा मोह के कारण जो मेरे हृदय में संशय आएंगे, शंकाएं आएंगी, वो सब दूर हो जाएंगी। सुजन सक समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। अब सुजन समाज सकल गुण खानी, मैं अब किनकी वंदना करता हूँ, जो सुजन माने सज्जन लोग हैं, और सज्जनों के समाज का, वो सज्जनों का समाज कैसा है, सकल गुण खानी, सभी गुणों की खान भंडार है। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, मैं सुंदर प्रेममयी वाणी से उनको प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। इसके बाद में संतों की वंदना करते हुए कहता हूँ कि साधु चरित, साधुओं का जो चरित्र होता है वो कैसा होता है, शुभ चरित कपासु, कपास का जिस प्रकार वो फल होता है, कपास का, कपास कैसा होता है, बड़ा निर्मल और बड़ा श्वेत प्रकाश, श्वेत होता है उसका रंग। ऐसे ही साधुओं का चरित्र है, उन पर कोई दाग नहीं होता, कपास के समान है, तो कोमल और निर्मल। निरस विशद गुणमय फल जासु, उसका जो फल का स्वाद है वो कैसा है, निरस, देखने में तो नीरस लगता है, उसमें कोई रस नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता, लेकिन गुण कैसे है, गुणमय फल जासु, उसका जो फल है बड़ा गुणकारी होता है। जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जह जग जस पावा। कपास के फल का प्रभाव है, वो खुद तो दुख सह लेता है, छिद्रों को छुपा लेता है अपने अंदर, लेकिन दूसरों के
तन को ढकने के लिए काम आता है। कपास के तो अपने दूसरों के छिद्रों को ढकने का काम करता है। उसी प्रकार संत जन संसार में अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। ये लोक कल्याण के लिए संसार में निरंतर कार्य करते रहते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अब मैं संतों का समाज कैसा है? संतों मुद मंगलमय, मुद को वाने आनंद को, कल्याण को देने वाला है, कल्याण करने वाला है संतों का समाज। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जैसे तीर्थराजू, तीर्थों के जो राजा हैं प्रयागराज, ऐसे ही कहीं अगर संत मिल जाएं तो चलता फिरता प्रयागराज है। जहां संत बैठे हुए हैं वही तीर्थराज प्रयागराज हैं। जो तीर्थराज प्रयागराज में जाने का फल मिलता है, संतों का दर्शन करने मात्र से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। राम भक्ति जय सुर सर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तीर्थराज संतों का समाज, संतों का जो समाज है वो तीर्थराज प्रयाग है। अब राम भक्त, तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी बहती हैं, तो गंगा जी किसको बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? कि राम भक्त जय सुर सर धारा। जो संतों का समाज है, भगवान राम की जो भक्ति करता है वो भक्ति कैसी है? गंगा जी की धारा के समान है। वो सरस है ब्रह्म विचार प्रचारा, वो राम भक्ति रूपी जो गंगा जी हैं और ब्रह्म विचार का प्रचार है, जो ब्रह्म का प्रचार करते हैं संतों के समाज, वो क्या है? सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मह कलमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वरणी। विधि और निषेध, विधि और निषेध कहते हैं यह करो यह ना करो। विधि निषेध रूपी कर्मों को, यानी जो काम करो या ना करो, कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी के हैं। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। और भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं हैं वो त्रिवेणी के रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, हम धर्म में जो अटल विश्वास रखते हैं वह अक्षय वट के समान है। और वो कैसा है? शुभ कर्म और तीर्थराज समाज है। सब सुलभ सब दिन सब देव देसा, सेवत सादर समन कलेसा। वो संत समाज रूपी जो प्रयागराज है सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीर्थ राऊ, दे साध्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज प्रयाग अलौकिक और अकथनीय आनंद को देने वाला है, तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष वहां संतों के समाज में दिखाई देता है। सुने समुझे जन मुदित मन, मज्जहे अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चार प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको प्राप्त करने वाले होते हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होते हैं, सुनो वीर हनुमान।
आप अपने धाम प्रभु जाए करो विश्राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बलवंत हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वते पतये, हर हर महादेव। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारे। बरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फल चारे। बुद्धिहीन तन जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायणं, कथा कहूँ अनुसार। शुभ सुंदर आसन सुभग, ब्राजियो पवन कुमार। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गुरुपद रज, गुरु के चरणों की जो रज है, मृदु मंजुल अंजन, जैसे नेत्रों में काजल होता है, ऐसे नेत्रों को बड़ी मृदुल है अगर गुरु के चरणों की रज मिल जाए। नयन अमीय दृग दोष विभंजन, नेत्रों के जो दोष होते हैं, काजल क्या करता है, नेत्रों के दोष को दूर करता है। ऐसे ही गुरु के चरणों की रज है, नेत्रों का जो विकार होते हैं, नेत्रों के जो दोष होते हैं, उसको दूर करने वाली है। तेह कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। और वो गुरु के चरणों की जो रज है, वो नेत्रों को कैसा कर देती है, विमल विवेक विलोचन, विवेकमय नेत्र कर देती है, विमल कर देती है, निर्मल कर देती है नेत्रों को। ओ बरनौ राम चरित भव मोचन, और उसी के प्रभाव से संसार के बंधनों को जो छुड़ाने वाली है श्री राम की कथा, अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम कथा वर्णन करने से पहले वर्णन करते हुए कहते हैं कि बंदो प्रथम, सर्वप्रथम मैं क्या किनकी वंदना करता हूँ, महीश्वर चरणा, जो पृथ्वी के देवता कहे जाते हैं ब्राह्मण, मैं उनके चरणों की वंदना करता हूँ। मोह जनित संशय सब हरना, और उनके चरणों की जो वंदना है, उसके प्रभाव से जो मेरा मोह के कारण जो मेरे हृदय में संशय आएंगे, शंकाएं आएंगी, वो सब दूर हो जाएंगी। सुजन सक समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी। अब सुजन समाज सकल गुण खानी, मैं अब किनकी वंदना करता हूँ, जो सुजन माने सज्जन लोग हैं, और सज्जनों के समाज का, वो सज्जनों का समाज कैसा है, सकल गुण खानी, सभी गुणों की खान भंडार है। करऊं प्रणाम सप्रेम सुबानी, मैं सुंदर प्रेममयी वाणी से उनको प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। इसके बाद में संतों की वंदना करते हुए कहता हूँ कि साधु चरित, साधुओं का जो चरित्र होता है वो कैसा होता है, शुभ चरित कपासु, कपास का जिस प्रकार वो फल होता है, कपास का, कपास कैसा होता है, बड़ा निर्मल और बड़ा श्वेत प्रकाश, श्वेत होता है उसका रंग। ऐसे ही साधुओं का चरित्र है, उन पर कोई दाग नहीं होता, कपास के समान है, तो कोमल और निर्मल। निरस विशद गुणमय फल जासु, उसका जो फल का स्वाद है वो कैसा है, निरस, देखने में तो नीरस लगता है, उसमें कोई रस नहीं लगता, स्वाद नहीं लगता, लेकिन गुण कैसे हैं, गुणमय फल जासु, उसका जो फल है बड़ा गुणकारी होता है।
जो सह दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेह जग जस पावा। कपास के फल का प्रभाव है, वो खुद तो दुख सह लेता है, छिद्रों को छुपा लेता है अपने अंदर, लेकिन दूसरों के तन को ढकने के लिए काम आता है। कपास के अपने दूसरों के छिद्रों को ढकने का काम करता है। उसी प्रकार संत जन संसार में अपने दुखों को, अपनी परेशानियों को अपने अंदर ही छुपा कर रखते हैं। ये लोक कल्याण के लिए संसार में निरंतर कार्य करते रहते हैं। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अब मैं संतों का समाज कैसा है? संतों मुद मंगलमय, मोद को वाने आनंद को, कल्याण को देने वाला है, कल्याण करने वाला है संतों का समाज। जो जग जंगम तीर्थ राजू, जैसे तीर्थराजू, तीर्थों के जो राजा हैं प्रयागराज, ऐसे ही कहीं अगर संत मिल जाएं तो चलता फिरता प्रयागराज है। जहां संत बैठे हुए हैं वही तीर्थराज प्रयागराज हैं। जो तीर्थराज प्रयागराज में जाने का फल मिलता है, संतों का दर्शन करने मात्र से ही वह फल प्राप्त हो जाता है। राम भक्ति जय सुर सर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि तीर्थराज संतों का जो समाज है वो तीर्थराज प्रयाग है। अब राम भक्त, तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी बहती हैं, तो गंगा जी किसको बता रहे हैं तुलसीदास जी महाराज? कि राम भक्त जय सुर सर धारा। जो संतों का समाज है, भगवान राम की जो भक्ति करता है, वो भक्ति कैसी है? गंगा जी की धारा के समान है। वो सरस है ब्रह्म विचार प्रचारा, वो राम भक्ति रूपी जो गंगा जी हैं, और ब्रह्म विचार का प्रचार है, जो ब्रह्म का प्रचार करते हैं संतों के समाज, वो क्या है? सरस्वती जी हैं। विधि निषेध मह कलमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वरणी। विधि और निषेध कहते हैं यह करो यह ना करो। विधि निषेध रूपी कर्मों को, यानी जो काम करो या ना करो, कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी के हैं। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। और भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं हैं वो त्रिवेणी के रूप में सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। और उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, हम धर्म में जो अटल विश्वास रखते हैं, वह अक्षय वट के समान है। और वो कैसा है? शुभ कर्म और तीर्थराज समाज है। सब सुलभ सब दिन सब देवा देसा, सेवत सादर समन कलेसा। वो संत समाज रूपी जो प्रयागराज है, सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीर्थ राऊ, दे साध्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज प्रयाग अलौकिक और अकथनीय आनंद को देने वाला है, तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष वहां संतों के समाज में दिखाई देता है। सुने समुझे जन मुदित मन, मज्जहे अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 प्रकार के जो पदार्थ हैं उनको प्राप्त करने वाले होते हैं।
जय सिया राम। जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, आप अपने धाम प्रभु जाए करो विश्राम। बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बलवंत हनुमंत लाल की जय। नमः पार्वते पतये हर हर महादेव।